कश्मीर ज़मीन पर एक जन्नत का टुकड़ा। कुदरत ने वादिया कश्मीर को बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ो पहाड़, गुनगुनाते झरनों, चमकती आबशारों, पुरकशिश झीलों और शफाफ दरियाओं से इस तरह नवाजा है कि ये वादी ज़मीन पर जन्नत का नमूना पेश करती है। इस जन्नत नज़ीर वादिया कश्मीर में बहुत ही दिलकश और हसीन मकामात हैं, जिनमें सर फहरिस्त रत्ती गली झील, चिट्टागट्टा झील, शारदा, केल, अड़ंगकेल और ताओबट शामिल हैं। और ये सब मकामात वादिया नीलम में अपने खूबसूरत नज़ारों और अनगिनत कुदरती मनाजिर से माला माल हैं। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। सफ़र का आगाज़ जो है वो हमने कर दिया है। हम निकले हैं अपने घर से 5:30 पे और आज का जो हमारा प्लान है वर्ड्स शारदा हमारा आज स्टे होगा। हम वाया मुजफ्फराबाद मरी एक्सप्रेस वे से होते हुए कोहाला से होते हुए दोबारिया पहुँचेंगे। दोबारिया से आगे जो है वो 6 घंटों का सफ़र है, वो करके तो हम इंशाल्लाह शारदा पहुँचेंगे। नज़ारे आपको इंजॉय कराते रहेंगे साथ साथ। ये हमारे साथ नौमान भाई हैं। और वादिया नीलम के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हमने अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से शुरू किया और मरी एक्सप्रेस वे से होते हुए कोहाला पहुँचे, जहाँ से वादिया कश्मीर की हदूद का आगाज़ हो जाता है और जिसके कुछ ही देर बाद आप मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक की मुसाफत 140 किलोमीटर है, जिसका दौरानिया 4 घंटे है। हम पहुंच चुके हैं जी मुजफ्फराबाद से थोड़ी सी दूर हैं हम, ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो हम पहुंचे हैं जी अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए शाहजी होटल पे। खाते हैं, ये देखें ये हमारी गाड़ी। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा स्टे करके हम निकलेंगे टुवर्ड्स शारदा। 10 रुपये निकाल दे, 10 रुपये। क्रेडिट कार्ड है आपके? क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है। छोटे का, बड़े का, दरमियाने का, सबके 10 रुपये हैं। मस्त जोक मारा रे। 10 रुपये प्लीज। कार्ड है, कार्ड की सहूलत है। जी कार्ड की भी है। ATM कार्ड दें, क्रेडिट कार्ड आप। बस थैंक यू। मुजफ्फराबाद रुक कर हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा करते हुए शारदा की तरफ रुख किया। शारदा की तरफ बढ़ते रहे और नज़ारे खूबसूरत से खूबसूरत तर होते रहे। शारदा की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मुज़ाहिरे फितरत इब्तदा में ही ये गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीने फिरदौस की जानिब हो चुका है। वक्त का पहिया घूमता रहा और हम अपनी खूबसूरत मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। और बिल आखिर हम नीलम वैली की हदूद में दाखिल हो गए। तो गाइस मैं हूँ इस वक्त LOC पॉइंट कश्मीर में। जो उस रुख जाएं तो इंडिया है और इस रुख आएँ तो पाकिस्तान है। चिलियाना और केरन क्रॉस करने के बाद हमारा अगला पड़ाव कुटन वैली था, जिसको जागरान भी कहा जाता है।
कुटन वैली पहुंचकर हमारा इस्तकबाल एक बहुत ही खूबसूरत आबशार ने किया, जिसको देखकर हमारी यहाँ तक की सफ़र की थकावट दूर हो गई। तो हम पहुंच चुके हैं जी कुटन शाही वाटरफॉल में। Here we go! कुटन वैली में थोड़ा सा स्टे करने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा किया और इस तवील और ख़ूबसूरत सफ़र में आज का हमारा आखिरी पड़ाव शारदा था। बिल आखिर हम पहुँचे दुबारियाँ और ये वो मकाम है जहाँ से रत्ती गली झील का सफ़र शुरू होता है। और इस तरह 15 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच गए शारदा। शारदा में हमने रात का क़याम किया और अगले दिन केल, अड़ंकेल और ताओबट की जानिब रवा दवा हुए। शारदा में गुड मॉर्निंग करते हैं आपको। शारदा में हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। वाया जीप हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम शारदा केल टू अड़ंकेल एंड ताओबट। स्टे हमारा ताओबट में होगा इंशाल्लाह। केल, अड़ंकेल और उसकी सराउंडिंग्स को विज़िट करते हुए हम पहुंचेंगे ताओबट। द ब्यूटी ऑफ शारदा। शारदा से वादिये केल और ताओबट तक का सफ़र जीप से किया जाता है। ये हमारी जीप खड़ी है, ये हमें लेके जाएगी टुवर्ड्स केल एंड अड़ंकेल। चेक इन हमने रात कर लिया था होटल में और आते ही हम टुन हो गए थे। और अभी सुबह का जो नज़ारा है वो अभी हमने आपको दिखाया है शारदा का। ये देखें खूबसूरत शारदा। नोमान भाई जाग गए और बिल्कुल शशोपंज हैं। शशोपंज क्या होता है? हशाश पशाश हशाश। बस क्या करें, जगह तब्दील होती है तो फिर ख्यालात भी तब्दील हो जाते हैं। तो नोमान भाई कैसी रही आपका शारदा में? कल तो ट्रैवलिंग थी, ज़रा हेक्टिक डे था। हाँ जी, लेकिन हेक्टिक डे हमने नहीं बनाया, हमने बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर जो हम गए थे वो कौन सी थी अब आबशार, बहुत अच्छा कुंडल शाही वाटरफॉल। कुंडल शाही। और उसके बाद अब जैसे शारदा आए तो हम ये सोच रहे थे कि सर्दी नहीं होगी, लेकिन यहाँ से अब सर्दी स्टार्ट हो गई, मौसम बहुत चेंज। तो ये है जी हमारा शारदा में होटल जहाँ पे हमने रात को स्टे किया। इंशाल्लाह आज का प्लान मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो केल, अड़ंकेल एक्सप्लोर करने के बाद हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे ताओबट में। तो रंगीन सुबह को एंजॉय करते हुए इन कश्मीर, इन हसीन वादियों में ज़िंदगी की सुबह अगर जीनी है तो आपने कश्मीर की जो सुबह मॉर्निंग है ना वो जिए आप। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कुदरत के नज़ारे। केल की जानिब रवा दवा हैं हम और सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है और वहाँ पहुँचकर आप कहेंगे टाटो मज़ा आया। केल जाने से पहले करानी पड़ती है आर्मी फ़ौज पे एंट्री। तो हमने यहाँ कराई है एंट्री और हम चलते हैं अब टुवर्ड्स केल।
शारदा से 21 किलोमीटर की मुसाफत के बाद आप वादिया केल पहुंच जाते हैं। वादिया केल को खालिक कायनात ने बेपनाह हुस्न और दिलकशी से नवाजा है। वादिया केल से अड़ंग केल जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चेयर लिफ्ट पर बैठकर जहां जहां तक नजर दौड़ाएं, दिलकश पहाड़ी पहाड़ और सब्जा ही सब्जा नजर आता है। वादिया केल का ये मंजर अपने बेपनाह हुस्न को मजीद उजागर कर देता है। चेयर लिफ्ट से उतरकर एक निहायत ही मुश्किल सफ़र का सामना करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद लोग दूर दराज इलाकों से रास्तों की परवाह किए बगैर इस जन्नत अर्जी को देखने आते हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं जी अड़ंग केल में। हाइकिंग की है हमने 30 to 35 मिनट्स की। खूबसूरत अड़ंग केल देखने के लिए हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वेलकम टू अड़ंग केल। अड़ंग केल पहुँचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है और जहाँ जहाँ तक नज़र दौड़ाएं, कुदरत की खूबसूरती ही खूबसूरती आँखों में समा जाती है। अड़ंग केल में हसीन लम्हात गुजारने के बाद हमने इस जन्नत गोशा को खुदा हाफिज कहा और ताओबट की जानिब रवां दवां हुए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी केल में वापस, और जैसे ही पहुंचे हैं यहाँ पे हो चुकी है बारिश स्टार्ट। दोबारा सफ़र का आगाज़ किया और आगाज़ होते ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई और वादिया नीलम के सरसब्ज खूबसूरत मनाजिर निखर कर हसीन तर हो गए। ताओबट केल से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है, जहां पहुंचने के लिए बहुत ही पुरखटन और ख़तरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। केल से ताओबट तक के सफ़र तक दरियाए नीलम आपका साथी रहता है। ताओबट की जानिब जाते हुए आपकी मुलाकात एक ऐसी आबशार से होती है जो सीधी रोड पर आकर गिरती है। कुदरत ने दरिया के आसपास ऐसे मनाजिर सजा दिए हैं जिनको देखने के लिए सयाह दूर दराज इलाकों से वादिये नीलम का रुख करते हैं। सफ़र फिर से शुरू हुआ और सोहनी धरती के खूबसूरत मनाजिर निगाहों को एक बार फिर ताज़गी बख्शने लगे। वादिया नीलम के ये बहुत ही दिलकश और खूबसूरत मनाजिर किसी ख्वाब से कम न थे। केल से निकलकर हसीन मनाजिर को देखते देखते 4 घंटे की सख्त मुसाफत के बाद हम ताओबट पहुंच गए, जो कि हमारे इस सफ़र का आखिरी पड़ाव था। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जी ताओबट में। हमने ताओबट कॉन्टिनेंटल होटल में चेक इन किया है। हम पहुंच गए थे 8 बजे, तो 8 बजे हमने चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी जो है वो डिनर करेंगे हम इंशाल्लाह, और सुबह आपको दिखाएंगे ताओबट के खूबसूरत नज़ारे। Dressing up as firefighters, you got me
तो गुड मॉर्निंग ताओबट, ये वो होटल है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया, ताओबट स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल। बट जो है वो मकबूजा कश्मीर इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे आखिरी गांव है और कश्मीर का भी सबसे आखिरी गांव है। इससे आगे जाएं तो आप ये आगे चलते जाएं तो आपको इंडिया और मकबूजा कश्मीर नज़र आ जाएगा। तो ये ताओबट के व्यूज़ हैं। अभी जाके हैं, नाश्ता करेंगे और मिलते हैं आपसे खूबसूरत नज़ारों के साथ मज़ीद ताओबट में। ताओबट का खूबसूरत गांव वादी नीलम का आखिरी गांव है, जिसके एक तरफ मकबूजा कश्मीर और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। ताओबट का इलाका अपनी खूबसूरती में लाजवाब है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? फौजिया। आपका क्या नाम है? हैं? सदाम नाम है। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं? कायदा पढ़ते हो? इस वादी में गुजारे चंद लम्हे काफ़ी परेशानियों को हजम कर जाते हैं और बरसों की थकावट उतार देते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाले लोग इस वादी को देखे बिना अधूरे हैं। हमारा ये सफ़र अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे इसी सफ़र के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। नोमान भाई, कैसा लगा आपको ताओबट? ताओबट जन्नत, हिडन पैराडाइज इन पाकिस्तान। हिडन पैराडाइज। रोली दे गए पर जस बनी